मांग ले अपने गुनाहों की माफ़ी, हो सकता है ऊपर वाले को अब भी आ जाए तुझ पे तरस और तू सही सलामत पहुंच जाए अपने वतन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई मोमिन मलिक सर ने रात में भी बड़ा अच्छा धमाका किया है ना। कि आप ये देखिए कि हमारे मोमिन मलिक सर का कितना दिल बड़ा है? वो कह रहे हैं कि तू अभी भी माफ़ी मांग ले, और तुझे अभी भी अगर इन सबको छोड़ के जाना हो हिंदुस्तान से, तुझे पाकिस्तान अपने बच्चों को सही सलामत लेके, तो तू मोमिन मलिक सर से बात कर ले। मोमिन मलिक सर तेरे को पासपोर्ट भी दिला देंगे और तुझे सब कुछ करा के, और मोमिन मलिक सर तुझे बाइज्जत यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान तुझे बॉर्डर तक पहुँचा देंगे, है ना। अभी भी भगोड़ी तेरे को अगर कुछ भी गहरत बची है या अभी भी तेरे को शर्मिंदगी हो रही हो, तो मांग ले अपने गुनाहों की माफ़ी और इन बच्चों की ज़िंदगी इस तरह से ख़राब मत कर, है ना। क्योंकि हमारे मोमिन मलिक सर ने कह ही दिया है कि न तो इनको पासपोर्ट मिले, ये जो भी वकील हैं सारे इसके पास जाते हैं ओनली इसके पास पैसा खाने के लिए। क्योंकि वो देखो, उन्होंने कल खुद भी खुलासा कर लिया कि इसको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, है ना। इसको जो लॉलीपॉप दे रखा है ना इन लोगों ने, वकील ने, कि तेरे को हिंदुस्तान की नागरिकता दिला देंगे, इस चक्कर में इसको खूब लूटा जा रहा है और इसके साथ वो सब कराया जा रहा है जो वो शायद नहीं करना चाहती है ना। तो अभी भी तेरे पास वक्त है, अगर तुझे जाना है तो भाई तू चली जा। और ये जो तू सोच रही है कि ये एपी सिंह और तुझे कोई भी वकील हिंदुस्तान की नागरिकता दिला देगा, तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुझे कोई भी नागरिकता नहीं दिला सकता, ठीक है ना। और तू ये जो तू ऐसे घूम रही है ना, इसका खामियाजा भी तुझे बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। तू सोच रही है ना कि मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा, लेकिन ये कानून है ना। ये डंडा थोड़ा धीरे चलता है लेकिन बड़ा तबीयत का चलता है। तो अब तू इस तरह से घिर चुकी है ना, कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हालत तेरी हो चुकी है भगोड़ी। और अभी भी तू जो ये जो तू रात दिन इतनी परेशान हो रही है और तू कह नहीं पा रही है? तू काम कर रही है तो ठीक है, अगर तू काम नहीं कर रही है तो तेरे को रोज़ जूते खाने पड़ रहे हैं। कम से कम तुझे हैदर जूते तो नहीं मारता था ना, वो तुझे नए यार नहीं करने देता था, लेकिन बैठ के इज्जत से तुझे खाने को तो दे रहा था ना, है। बेचारा अपने बच्चों का बचपन छोड़ के वो तुझे सऊदी कमाने गया, 80,000 रुपये तुझे महीने के दे रहा था, वो भी तुझे कम पड़ रहे थे, हैं। यहाँ तेरे से ये काला जामपल न जाने कितने कैसे तेरे से काम करा रहा है। आए दिन किसी नेता के पास, आए दिन उस नेता के पास, हैं। सारे लॉलीपॉप दे रखा है कि तू हमारे साथ रहेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी तो तुझे हम यहाँ की नागरिकता दिला देंगे। लेकिन सच बात है, अगर तेरे तक ये वीडियो हमारी पहुँच रही है या तो हमारी वीडियो वॉच करती हैं, तो अभी भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। मोमिन मलिक सर तुझे तेरे बच्चों के और तेरा सबका पासपोर्ट दे देंगे और तुझे बाइज्जत तुझे पाकिस्तान के लिए यहाँ से रवाना कर देंगे। क्योंकि तेरा आने वाला समय बहुत ख़राब है, क्योंकि तेरी बेटियाँ हो रही है बड़ी। क्योंकि सबको मालूम है ना, तू तो बुढ़ी हो जाएगी, फिर भी तू बुढ़ी भी हो ही रही है, लेकिन तुझे फिर भी नागरिकता तो नहीं मिलेगी, है ना। फिर तेरे बच्चों के साथ खेल खेला जाएगा कि ये बच्चियाँ बड़ी हो गई है ना। और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। तू ऐसी मजबूर है ना, तू इतनी मजबूर औरत है कि अब तू कुछ भी नहीं कर सकेगी। तेरा तो इधर जाए तो खाई, उधर जाए तो कुआं, तो तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये अगर तू वीडियो देख रही हो तो तुझे हम तो यही कहना चाहेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और भाई तू अपने देश चली जा, है ना। क्योंकि तेरे वजह से माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत बुरा। मोमिन मलिक सर ने बिल्कुल कह दिया है, अब एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तू किस को पूछ के जहाँ तू गई है, तूने किससे ऑर्डर लिए, तू किसको पूछ के गई? तू जब हमारे कानून के रडार पे है तो तू किस हिसाब से तू अपने, जब तुझे अंदर नज़रबंद कर रखा है कि भाई तू हाउस अरेस्ट है, तो तू किसको पूछ के यहाँ से निकली थी? तो मोमिन मलिक सर ने तो पूरी तैयारी कर ली है। बच्चे तो देखो जाएंगे, है ना। बच्चे आज नहीं तो सीमा इधर कल बच्चे जाएंगे, और बच्चों को तो जाना ही है ना। क्योंकि बच्चे हैं नाबालिग, और तुमने जो धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती इन बच्चों का कराया है वो कानून नहीं मानता है हमारे हिंदुस्तान का। और तू आज भी तुझे लीगली सीमा गुलाम हैदर से ही पहचान है तेरी। तो तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू सीमा मीणा नाम से कहीं सिग्नेचर कर ले, या तेरा इसके साथ कहीं नाम जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ तेरा इलीगल, जिसको कहते हैं ना, कितना गंदा वर्ड होता है कि किसी के साथ तू ऐसे रह रही है, तो हमारे यहाँ इस वर्ड को बहुत बुरा बोला जाता है ना। तो तू उसी रिश्ते में तू रह रही है, बाकी तेरा आज भी गुलाम हैदर के साथ ही तेरा नाम जुड़ा हुआ है। और तू
कितना भी कर ले, कोई भी बड़ा से बड़ा वकील और भी तेरे पास वो हायर कर ले, लेकिन तुझे हिंदुस्तान की नागरिकता सीमा हैदर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी, है ना। तेरा ये काला जामपल उसकी बहन की बेटी के साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहा है, तू देख रही है? कल तू खुद देख रही थी कि तेरी बच्ची को वो, तू जरा सा उस बच्ची ने हाथ लगाया तो वो कैसा चिल्ला के उस बच्ची का हाथ झटका है, और तू कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस बच्ची की तरफ ना देख के तूने उस काले जामपल की तरफ देखना पसंद किया। तेरे बच्चे तेरे भरोसे पे तेरे बच्चे आए थे, हैं, और तूने उन बच्चों की क्या हालतें कर दी है। सीमा हैदर, तेरा जमीन मर चुका है, बिल्कुल मर चुका है। कि मतलब तुम जिन बच्चों से कमा रहे हो ना, उन्हीं बच्चों को टॉर्चर कर रहे हो, उन्हीं बच्चों की तुम लोगों ने हालतें ख़राब कर दी है। कल आप सबने देखा ना, काले जामपल ने उस छोटी वाली मुन्नी को किस तरह से, बच्ची को इसने हाथ झटका और नीचे उतर जा कैसा हाथ करके ने ऐसा बोला, और मीरा के सिर पे हाथ फेर के तेरे भी कुछ करवाना है क्या? तो ये तो तेरी बहन की बेटी है, तो यार खून का असर है ना, तो दर्द आता है। अपने बच्चे रोए ना तो दिल में दर्द होता है, दूसरों के रोने से तो सिर्फ सर में ही दर्द होता है। तो बस यही वाली कहावत यहाँ पे भी फिट बैठ रही है कि ये बच्चे सिर्फ इन्होंने अपने मतलब के लिए रख रखा है, क्योंकि इनको मालूम है अगर ये बच्चे चले गए ना तो हमारी कमर टूट जाएगी, हमें कोई नहीं पूछेगा, उसके बाद हमारी कहानी ख़त्म है ना। तो ये अब ये कितने दिन इन बच्चों को रख लेगा? आने वाला है गुलाम हैदर, जिस दिन ये बच्चे अपने बाप को देखेंगे ना तो आप सबको ही पता है फिर जो खेला होगा वो हम सबको मालूम है। लेकिन अगर सीमा गुलाम हैदर तू ये वीडियो देख रही हो और तुझे दिखाई दे रहा हो तो तू अभी भी मोमिन मलिक सर से कांटेक्ट कर ले और उनसे माफ़ी मांग ले। जो तूने हमारे मोमिन मलिक सर को ऐसा इतना गंदा बोला है ना, फिर भी हमारे मोमिन मलिक सर का इतना बड़ा दिल है कि कल तेरे लिए फिर भी वो सोच रहे थे कि तू किसी के बेकावे में मत आना, तू फालतू का पैसा खर्च मत करना, ये तेरे साथ सिर्फ खेल रहे हैं, तेरे को यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो हमारा तो सीमा हैदर ऐसा फ़र्ज़ था कि तुझे हम फिर भी एक बार, हिंदुस्तानी है हम, हमारा दिल बहुत नरम है, हम फिर भी चाहते हैं कि तू सही रास्ते पे आ जाए और ऊपर वाला तुझे सद्बुद्धि दे और तुझे मोमिन मलिक सर से बात हो जाए तेरी, और मोमिन मलिक सर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और मोमिन मलिक सर तुझे माफ़ कर देंगे और तेरा रास्ता खुल जाएगा, ठीक है ना। तो हम भी यही चाहते हैं कि तेरा रास्ता खुल जाए और तू सही सलामत अपने बच्चों को लेके अपने वतन चली जा। तो दोस्तों, आप सबको भी ऐसा लग रहा है ना कि सीमा हैदर को माफ़ी मांगनी चाहिए मोमिन मलिक सर से, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सीमा हैदर को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं, तो या इसको पाकिस्तान जाना चाहिए। तो ये मोमिन मलिक सर हमारे भेज देंगे। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे।